मेष राशिफल फरवरी माह 2023। फरवरी के महीने में मेष राशि के जातकों के लिए किस तरह के गोचर ग्रह स्थिति रहेंगे, बदलते हुए ग्रहों के प्रभाव से आपके जीवन में किस तरह का बदलाव आएगा, या फिर आप अपने तरक्की उन्नति के अंदर लगातार आगे बढ़ते चले जाएंगे। फरवरी के माह में, इस महीने में गोचर ग्रहों को आपको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। हमारा प्रयास यही रहता है कि आपको समय से पहले ही हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से अवगत करा सकें, आपको बता सकें कि इस तरह की ग्रह स्थिति है और अब आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए और किस तरह से आपको अपनी पूरी अप्रोच, पूरी ताकत अपने जीवन में लगानी चाहिए, जिससे आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकें, आने वाले घटनाक्रमों से अपनी सुरक्षा कर सकें। मैं एस्ट्रो अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, फरवरी के माह में आप हमारे इस चार्ट के माध्यम से देखें, समझें। राहु चंद्रमा की युति मेष राशि में, मंगल वृषभ राशि में पूरे माह गोचर करेंगे, केतु तुला राशि में, धनु राशि में बुध, मकर राशि में सूर्य और कुंभ राशि में शनि शुक्र, बृहस्पति द्वादश भाव में मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। अब इस महीने में, फरवरी के महीने में देखा जाए तो महत्वपूर्ण सूर्य की राशि परिवर्तन होगा, यानी कि सूर्य मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करेंगे। 7 फरवरी को बुध का धनु राशि से मकर राशि में गोचर होगा, जिसका अलग से भी हम 12 राशियों की कार्यक्रम बना करके आप तक पहुंचाएंगे। हमारे चैनल में आप उसे देख सकते हैं। 15 फरवरी को शुक्र का उच्च स्तरीय मीन राशि में गोचर होगा, यानी कि शुक्र और गुरु ये दोनों की युति बनेगा मीन राशि में। और 5 फरवरी को शनि देव अस्त हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य के जब नजदीक कोई भी ग्रह जाता है तो वो कंबस्ट हो जाता है, अस्त हो जाता है। तो शनि और सूर्य की नजदीकी यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा 5 फरवरी से। तो ये अगले 36 दिन तक शनि देव यहाँ पर अस्त रहेंगे। अब शनि देव आपके कारोबार, व्यापार के एक तरह से स्वामी होते हैं, कार्य क्षेत्र के स्वामी होते हैं, लाभ के स्वामी होते हैं। और शनि के अस्त होने के कारण से, सूर्य शनि की नज़दीकी बन जाने के कारण से शनि का अस्त होना किस तरह का आपके लिए प्रभाव देगा, विस्तृत आपको विश्लेषण बताएंगे। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आप अंत तक देखें। चैनल में यदि पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं तो हमारे पेज को आप लाइक कर लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर भी आप कर सकते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए फरवरी के महीने में यदि स्वास्थ्य वाइज देखा जाए तो निश्चित रूप से मंगल वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी जरूर आपको तनाव रहेगा। खासकर पेट से संबंधित डाइजेशन सिस्टम थोड़े से आपके कमजोर हो सकते हैं। और एसिडिटी, एसिड का शरीर में बढ़ना, ये भी इस तरह का एक संकेत यहाँ पर दिखा रहा है। बीपी और शुगर जैसी समस्या है तो विशेष सावधानी आपको इस माह में रखनी चाहिए, क्योंकि इस महीने में सूर्य दिग्बली हो रहे हैं, ताकतवर हो रहे हैं। और ऐसे समय में कई बार हमारे खान पान, हमारी जो आत्मबल होती है वो थोड़ा सा चरम सीमा में रहता है, उच्च स्तरीय रहता है। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से यदि समझेंगे तो सूर्य का दिग्बली होना, ताकतवर होना, यानी कि ये एक समय है 13 फरवरी से पहले अपने तमाम एग्जाम्स को, तमाम अपने कंपटीशन को आप क्रैक कर सकते हैं। आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बेहद शानदार रहेगा और आप अपने मकसद में बहुत अच्छे तरीके से सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अपने मकसद में आप सफल हो जाएंगे। यदि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में संबंधों की बात करें, रिश्तों की बात करें, तो रिश्तों को लेकर के जरूर आप टेंशन में हैं, तनाव में हैं, तो वो तनाव आपकी यहाँ पर दूर होगी, क्योंकि सूर्य का जैसे ही कुंभ राशि गोचर होगा तो निश्चित रूप से सूर्य की दृष्टि आपके संबंधों पर, यानी ऐसे समय में हमें हमारे पितरों का, पिता का,
माता पिता का संपूर्ण एक ब्लेसिंग जो होती है, आशीर्वाद जो होती है, वो हमें प्राप्त होती है। तो इस वजह से हमारे जो रिश्ते होते हैं वो बेहतर होते हैं। घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का हम बढ़ावा कर पाते हैं। अपने जीवन की सुख सुविधाओं को, फैसिलिटीज को थोड़ा सा हम बेहतर कर पाने में सफल हो जाते हैं। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात, व्यापार के स्वामी शुक्र ग्रह मेष राशि वाले जातकों के लिए सप्तमेश और नवमेश यानी इन दोनों ग्रहों की युति मीन राशि में शुक्र का उच्च प्रभाव आपको आपके जीवन के अंदर आपके व्यापारिक क्षमताओं को बदलेगा, व्यापार करने के तरीके में बड़े बदलाव परिवर्तन लाएगा और आपके पारिवारिक जीवन के अंदर जो भी असंतुष्टि थी वो पूर्णतया दूर होगी। यानी कि आप अपने संबंधों को लेकर के बेहद कॉन्फिडेंट होंगे। यहाँ तक कि यदि आप लंबे समय से मान लीजिए अपने पारिवारिक जीवन में किसी डिस्प्यूट से उलझ रहे थे, कोर्ट कचहरी में, न्यायालय में कोई केस चल रहा था, तो वो केस भी यहाँ पर आप 15 जनवरी के बाद आप सॉल्व होता हुआ देखेंगे। और नया आने वाला जो हमारा नेक्स्ट एक लेवल होता है पारिवारिक जीवन का, वो बेहद शानदार और संतुष्टिप्रद आपको महसूस होगा। कारोबार व्यापार के पर्पज में आपको देश विदेश यात्राओं का भी शुभ संयोग बन सकता है। लंबी दूरी यात्रा के माध्यम से आप अपने व्यापार को बेहतर बनाने की जो भी प्रयास आपको करने हैं, 15 फरवरी के बाद आप बेहद शानदार तरीके से अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर पाएंगे। शनि का 5 फरवरी से अस्त होना, ये निश्चित रूप से आपको अपने कार्य क्षेत्र पर एक जागरूकता का एक इंडिकेशन बनता है। आपके आमदनी का जो स्रोत है उसमें किसी तरह की कोई रुकावट ना, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा और निरंतर आपको प्रयास करना होगा अपने जीवन के अंदर अपने कार्यों को, अपने प्रोजेक्टों को, अपने व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते रहना। क्योंकि लाभेश यदि लाभ का स्वामी ही अस्त हो जाए, आमदनी का स्वामी ही यदि अस्त हो जाए, तो अस्त होने का मतलब ही होता है कि होते हुए भी हमारे लिए वो वर्किंग नहीं कर पाता है, काम नहीं कर पाता है। यानी कि सूर्य अस्त के बाद हम सूर्य की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उससे वंचित हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से कर्म, कार्य क्षेत्र और आमदनी का जो क्षेत्र होगा 5 फरवरी के बाद आपको थोड़ा सा वहाँ पर कहीं ना कहीं लगेगा कि जैसे चीज़ें हमारे अनुकूल नहीं हो पा रही हैं। इस पे आपको पूरी अपनी एकाग्रता बनाए रखना होगा। बेहतर तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना होगा। यहाँ पर यदि आप किसी प्रशासनिक पद पोजीशन के लिए प्रयासरत हैं, अपनी किसी महत्वपूर्ण प्रमोशन के लिए अपेक्षा रख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर फरवरी महीने में बेहद शानदार तरीके से सफलता की प्राप्ति का शुभ संयोग बन रहा है। क्योंकि सूर्य देव का गोचर आपके लिए बेहद अनुकूलता प्रदान कर रहा है। सरकार के द्वारा, उच्च स्तरीय वर्ग के द्वारा आपको पूरा सहयोग देगा। यदि नौकरी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो बॉस के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। आप अपने कार्यों के द्वारा बॉस के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बना पाने में सफल होंगे और माता पिता के सेहत स्वास्थ्य का थोड़ा सा रख रखाव इस महीने में 15 फरवरी के बाद आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगा। पारिवारिक सुखद वातावरण बना रहे, इसके लिए आपको इस महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष उपासना करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण भगवान की आप अपने जीवन में विशेष प्रतिष्ठा करें और माता लक्ष्मी की श्री सूक्त का पाठ आपको इस पूरे माह में करनी चाहिए। शुक्र का उच्च स्तरीय प्रभाव आपके जीवन में एक बड़े परिवर्तन, बदलाव की ओर आपको लेकर के जा सकता है, परंतु उसके लिए माता लक्ष्मी की कृपा आपके लिए होना बहुत जरूरी है। मेष राशि के जातकों के लिए, या फिर आपको पता है कि आपका मेष लग्न है, तो एक पुखराज रत्न, माणिक्य और एक मूंगा, इन तीनों रत्नों का एक कॉम्बिनेशन आपके जीवन में सही संतुलन आपके जीवन में आपको बेहद शानदार तरीके से आपको आपके जीवन में अग्रसर करता है, आगे बढ़ाता है और आप अपने तमाम मकसदों में, तमाम अपने उद्देश्यों की पूर्णता आप बिना हिचकिचाहट कर पाते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श यदि आप चाहते हैं, किसी तरह की कोई आपकी सवाल है, उस सवाल का जवाब चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी बड़ी डिटेल लिख करके भेजें। हमारे तरफ से संपूर्ण विश्लेषण आपको हम बताएंगे। बस आपसे निवेदन रहता है कि यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए
फेसबुक पेज पर हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं तो पेज को आप फॉलो जरूर करें, हमारे साथ आप जुड़े रहें। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।